दोस्तों, तो कैसे आप? आज से हम सीरीज स्टार्ट करने वाले ऑप्शन के सिस्टम का सहारा और एमसीक्यू तुम्हारा या आप सभी का एमसीक्यू। तो ये कैसे स्टार्ट होगा? चैप्टर पहला आज स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर। और इसकी जो मैंने पहले की अप्रोचेस बताई हैं, आज गाड़ी चलेगी चौथे गियर में। मतलब एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू रहेगा और इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं सीखेंगे, ऑप्शन से ही आंसर को निकालेंगे। तो पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे कुछ ये रहा, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें, नोट करें, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, तो आपको चीजें समझ आने वाली हैं, ठीक है। और एक बार देख लो कौन है बंदा जो करवाने वाला। ये हूं मैं, आपका दोस्त, कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी, स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। पहले हमने अभी तक एनसीईआरटी का 8 चैप्टर खत्म किए, अब एमसीक्यू सीरीज चलेगा 8 चैप्टर तक का। तो पहला प्रश्न एक बार आप अपनी स्क्रीन पे देखें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे। जिस पे नंबरिंग मैं करूंगा वो सीबीएसई में पहले आए हुए क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो ये तो है क्वेश्चन आ सकता है इस साल, ठीक है। कि जैसे ये है 3 और 7 दिया हुआ है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये ऐसे बोल सकते हो कि ट्री है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मैं ये समझ के चल रहा हूँ एमसीक्यू कि आप लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के हो तो ही करने का फायदा है। आपको हर ऑप्शन को ध्यान से देखना और आंसर को मार्क करना। और क्या स्ट्रेटेजी होती है देखो ध्यान से, अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी ध्यान से देखना, एंड तक देखना, समझ आए। अब पहली बात, जो x की वैल्यू होगी, ये अगर आपको पता है कि जैसे आप कोई भी चीज लिखते हो, आप 27 लिखोगे, 27 को क्या लिखोगे? ये फैक्टर ट्री बनाते हैं, 9 इंटू 3 27 है ना। अब आगे तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 3 आगे किसी टेबल पे नहीं है। आगे ये 3 किस पे 9 किस पे जाता है? 3 3 जा, है ना। तो ये ऐसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो आप बोलते हो वही चीज है। अब इसमें देखो x की वैल्यू क्या होगी? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 7 21, x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 21। पहले वो ऑप्शन उड़ा दो जिसमें x की वैल्यू 21 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। हम ये चीज सीखेंगे कि चारों ऑप्शन को देख के हमेशा आंसर मार्क करना, कभी नहीं गलत जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, x की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 21, फिर 21 इंटू 4। अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता, इसके साथ आगे भी बहुत कुछ दिया होता, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर होता, तो मैंने क्या देखना है? इसका लास्ट डिजिट। सिखा रहा हूं कि करना कैसे है बस, ठीक है। तो इसके लास्ट डिजिट क्या है? 1, 1 इंटू 4 करता तो लास्ट डिजिट 4 आता। तो आगे का डिजिट क्या है वो मेरे को पता नहीं है ऑप्शन में, पर ये पता है कि इस y का जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4। तो 4 ये वाले में है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो 5 है। तो यही चीजें आपको सिखानी है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो आंसर आपके सामने कुछ ये रहा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो गया। समझ गए मेरी बात? तो इसका आंसर करेक्ट क्या आ गया? तो ये बी ऑप्शन आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। इसमें हमने यही सीखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ये सिखाऊंगा कि आंसर कैसे तुक्के के साथ कैसे भी करके निकालना कैसे है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर दिया, सेकंड पे आ जाओ। द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पहले तो पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है। कॉम्पोजिट क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा पूछा उसने? सबसे छोटा। तो कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा 4 हो गया, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाता है? याद रखोगे 2 होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। जैसे 2 को क्या लिख सकते? 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, तो 2 फैक्टर। 1 ना प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट है, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1। कॉम्पोजिट की डेफिनेशन क्या है? मोर देन 2 फैक्टर है। तो 4 के तो 3 फैक्टर बन सकते हैं बेटा। 4, 2 इंटू 2 4, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, ठीक है। ये 1 है बच्चे, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो इसका क्या निकालना है तुम्हें? एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ, अब इसके फैक्टर बना दो। 4 के फैक्टर क्या देंगे? 2 इंटू 2, 2 के फैक्टर क्या देंगे? 2 इंटू 1। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में हो। दोनों में क्या चीज है? ये चीज है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ क्या आ गया? 2। सिंपल क्वेश्चन हो गया समाप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो 2 कंप्यूटर महोदय ये आंसर टिक लगा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न लगाएंगे कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे, और ये 4 ऑप्शन वाला अगला प्रश्न 2 रुपए के लिए। आगे देखिए, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, ओहो क्या ही कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर ये चीज पता है तो होगा। अब देखो कैलकुलेशन है वाला, कैलकुलेशन वाला है कि नहीं? कैलकुलेशन है ना,
अब इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है ऑफ टू नंबर दिस 4 एंड 996, ठीक है। तो लिख दो इसको, क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4, लिख दिया मैंने, और ये नंबर क्या दिया 9696। तो मैंने क्या देखा, लास्ट डिजिट 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 क्या होगा लास्ट डिजिट, जब मैं आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 से, तो लास्ट डिजिट 4 6 24, लास्ट डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। आगे क्या है मेरे को नहीं पता, पहले मैं तो यही चेक करूंगा अभी इससे स्कैन हो रहा है मेरा, चेक करते हैं, स्कैनिंग करते हैं कि 4 इस ऑप्शन में 4 है, नहीं ये नहीं हो सकता, इस ऑप्शन में 4 है लास्ट डिजिट, नहीं ये भी नहीं हो सकता, इसमें लास्ट ऑप्शन 4 है, नहीं हो सकता। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया। आपको इस लेवल में एमसीक्यू ऐसी आएंगे कि बस आपको चारों को अल्ट्रा वायलेट रेस की तरह, पूरा यूवी रेस की तरह इसको स्कैन करना है, आपको आंसर मिलेगा, पक्का मिलेगा आंसर। देखो आपके सामने आंसर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कह रहा है कि ये है आपका प्रश्न, ठीक है, आप पढ़ो एक बार। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इधर होता है ना, टू नंबर क्या दिया हुआ है आपको 5780, 5780 दिया हुआ, HCF 17 दिया है, HCF क्या दिया हुआ है, HCF इंटू एलसीएम होता है आपके पास, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम होता है 17 इंटू, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, वो हम नहीं करते कैलकुलेशन, हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सबसे पहली बात, एंड के आंसर में जीरो आना चाहिए, आपको आंसर में क्या चाहिए, लास्ट डिजिट में जीरो, जीरो तो तभी होगा जब यहाँ पे जीरो होगा, यही होगा ना। तो लास्ट में देखो डिजिट जीरो किस में है, एक इसमें एक इसमें, इसमें तो नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये तो खत्म कर दो, इसमें है नहीं हो, ये भी खत्म, बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब ये पता लग गया मेरे को, ये 680 हो सकता है 340, अब तुक्का लगाना, दो में तो लगाओगे। अब और थोड़ा सा स्कैन मारो इसको, जब आप इसको स्कैन मारोगे, स्कैन मारो इसको 17, पहले मैं 68 के साथ करता हूँ, पीछे तो जीरो चाहिए ना, 7 8 जा 56, तो एक जो 6 आएगा, तो एक डिजिट तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो तुम्हें क्या 6 चाहिए आंसर में, नहीं 6 तो नहीं चाहिए, 8 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पक्का ये होगा 3 4, फिर नीचे क्या है 17, 7 4 जा 28, 8 आ गया मेरे, बस इतना ही स्कैन करने की जरूरत होती है, बस खत्म है। क्या पुट करने पे आ रहा है 7 4, मतलब 340 वाला ऑप्शन होगा, 340 वाला सही है, 340 से आपको ये मिल जाएगा। मैंने दो डिजिट ही चेक किया, 8 तक आ गया मेरे पास, 8 आ गया, 0 आ गया, बात खत्म। मैंने इसने कौन सा मेरे को ज़्यादा नंबर दे देने, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ही चाहिए, ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है, इस पर एमसीक्यू तुम्हारा है, बस आप ध्यान से जुड़े रहें, समझते रहें बस। देखो नेक्स्ट आ सकता है इस साल आपके कोई भी सितंबर में जो तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, ये बोर्ड में भी आ ही जाता है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं समझाता हूँ, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये ऑप्शन के साथ नहीं करेंगे, ये आपको बता देंगे, वैसे ऑप्शन से भी बताऊंगा थोड़ा सा, वैसे भी बता देता हूँ, ठीक है। ए बी स्क्वायर है, बी का ए क्यूब बी है, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसका जो HCF होता है ना, HCF में क्या कर लो, लोवेस्ट पावर ले लो, क्या लेना है, लोवेस्ट पावर। और एलसीएम में क्या करना, एलसीएम अगर पूछे तुमसे तो आप ले लेना हाईएस्ट पावर, क्या ले लेना ना, हाईएस्ट पावर, क्लियर है। अब देखो आपके पास ए है बी है, ए है बी है, यहाँ पे एचसीएफ में क्या लेना, लोवेस्ट पावर, यहाँ पे पावर एक 3 है और एक 1 है, तो तुम 1 ले लो। बी की पावर मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है 1, ठीक है। अगर इसका HCF पूछता तो मैं ए भी लिख देता, पर HCF तो पूछा नहीं उसने, मेरे से क्या पूछा, एलसीएम पूछा, चलो कोई बात नहीं। हाईएस्ट पावर, इसमें ए की पावर 1 है, ए की पावर 3 है, तो मैं 3 वाला, बी की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट कितना है 2 वाला, तो मैंने 2 डाल दिया। A3B2 किस ऑप्शन में, वही इसका आंसर हो जाएगा, और A3B2 इसमें है। वैसे भी ऐसे भी देख सकते थे कि B2 इतने में देखा, कई बार ना पहले में स्कैन हो जाता, B2 है नहीं इसमें B3, ये नहीं हो सकता, ए बी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा ये, तो B2 वाला देख लिया, फिर ए वाला भी निकाल लेते, तो आगे आंसर आपके पास मिल जाता, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने, ओहो क्या ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है। तो पाई का वैल्यू निकालना, सबसे पहली बात कंफ्यूजन में मत रहना कि पाई और 22/7 रियल नंबर के केस में इक्वल होते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट इक्वल। पाई को हमेशा मान के चलो कि ये इरेशनल नंबर है, पाई मान के चलो नहीं होता ये इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, ठीक है। और 22/7 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बार डल सकता है। बार क्यों डल सकता है? ये भी एक सहारा है। 3.14 तक वैल्यू इसमें भी सेम रहता है, इसमें भी सेम रहता है। इसके बाद मेरे को जितना याद है मैं तो भाई लॉयल्टी के साथ बताऊंगा। मेरे को एक चीज़ बस इसके 6 डिजिट तक याद, 1424857, और इसके ऊपर बार होता है, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा कि 1/7 का वैल्यू क्या होता है? 0.142857, ठीक है। इसके ऊपर बार, ये रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा, इसीलिए ये क्या हो जाता है? एक रैशनल नंबर होता है। ये 3.141592 मेरे को भाई इतना याद है, बाकी मेरे को याद नहीं है। अब जब इसमें इरेशनल नंबर में बार डालने की कोशिश करोगे, बार डलेगा नहीं और ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो 3.141592 हमें इतना ही याद है, तो आपको बता देते हैं, बाकी आप ज़्यादा कर सकते हो। बट एक को आपको फैक्ट बता देते हो कि नासा के केस में जब वो स्पेस रॉकेट डिज़ाइन करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक पढ़ोगे +1 में, तो उसके जो रॉकेट का जो सरकमफेरेंस होता है, तो उसके लिए वो 16 डिजिट तक इसका सिग्निफिकेंस लेते हैं, पाई की जो वैल्यू लेते हैं 16 डिजिट, पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक काउंट करते हैं, ताकि उनको जो मैन्युफैक्चरिंग में एरर ना आए, जितना उन्होंने मतलब उसको डिज़ाइन करना जिस हिसाब से। तो बट हमारा जो क्वेश्चन 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, तो पाई का आंसर एन इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं। पर फिर भी एक बार स्कैन मार के जाओ पूरी चीज़ें, रैशनल नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। देखो चीज़ें तुम्हारे पास अपने आप, जैसे बरसात में डड्डू बाहर आ जाता है ना, तो वैसे ही ये चीज अपने आप बाहर आएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन आपके सामने। अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे तो ले लेगा आपका टाइम, पर हम बैठे हैं आपके साथ, तो करेंगे इस क्वेश्चन को। 15 24 36 मैंने देख लिया 15, तो अगर सॉल्व करोगे इट विल डेफिनेटली टेक 5 से 6 मिनट तुम्हारे लेगा, अगर आपको पूरा ही क्वेश्चन आता है। पर है ये एमसीक्यू सीरीज, हमारा है चौथा गियर, तो चौथे गियर में क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो। 15 में क्या आता है? 3 होता है और 5, 3 5 या 15। कोई भी चीज़ है ना, तो मतलब इसका एलसीएम लेके आपको डिवाइड करना है, पहली बात, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप इसको डिविजिबल बाय दिस, तो पहली बात कि ये सभी से डिवाइड होने वाला होगा नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 15, अगर ये चारों में से कोई आंसर है ना, तो ये सभी से डिवाइड होता होगा। मैंने देख लिया 15 के केस में 3 × 5 आता है, बाकी के केस में 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 9 4 36। तो मैं बेसिकली यही देखता हूँ कि 9 मिल गया तो मेरा डिजिट सम से चेक कर लूंगा, 3 से भी चेक कर लूंगा, 5 है तो 0 5, लास्ट में अगर 0 है 5 है वही आंसर मिल जाएगा। मेरे को दिख रहा है कि 1 में 0 है, ये पहली बार में बरसाती डड्डू है, बाहर आ गया, ये रहा। ये आंसर हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि 5 से भी डिवाइड होने वाला चम्मच, ये सारे नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए था, ये है 5 से डिवाइड होना है। अगर 5 होता फिर मैं 9 से डिविजिबल चेक कर लेता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या गया? 99720। हाँ जी बच्चे, ये क्यों है आंसर? क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ 5 से डिवाइड होती है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होता है? लास्ट डिजिट या 0 हो सकता है। अगर कोई चीज़ 5 से डिवाइड होती है तो लास्ट डिजिट 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। करते हो ना? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ऐसी दो ऑप्शन मिल जाती ना, फिर मैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे जाना था, उसने आंसर अपने आप बता देना था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, ये देखो, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल, ये सारे नंबर से वो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो पहले पता है मैं क्या चेक करता हूँ? डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। 1 से भी डिवाइड हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहली बात कि अगर 10 से डिवाइड होने वाला चाहिए तो पीछे 0 चाहिए। ठीक है, तो 0 इसमें तो है नहीं, 0 इसमें है। क्लियर? 1 मिनट, बैटरी रनिंग लो, 1 मिनट बस, प्रॉब्लम आ गया था तो हम यहीं पे थे। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो ये सभी से वो डिवाइड होना चाहिए। सभी से डिवाइड होने के लिए मतलब अगर 10 से डिवाइड होना है किसी चीज को, तो पीछे तो 0 चाहिए ना। पीछे क्या चाहिए आपको? 0 चाहिए। 0 चाहिए मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे तो 4 है, ये नहीं हो सकता। बचे ये ऑप्शन सारे। अब इसके बाद 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट सम डिविजिबल बाय 3 होता है। तो ये तो 1 ही है, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली एक
इतने से ही पता लग गया मेरे को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 2520, इसका आंसर क्या हो गया 2520, इसका राइट आंसर आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इज नॉट एन इरेशनल। नॉट एन इरेशनल का मतलब क्या है कि ये रैशनल होना चाहिए। रैशनल होने के लिए हमें पता है ये इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, 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 एक चीज याद रखो, इरेशनल नॉन जीरो, ये भी जीरो नहीं है ना, तो एक चीज कंडीशन याद रखना भाई, इरेशनल प्लस इरेशनल अगर नॉन जीरो है तो ये भी क्या आ जाता है इरेशनल। तो बता रहा हूँ, इरेशनल माइनस इरेशनल, ये भी आपको क्या देगा इरेशनल अगर जीरो नहीं है। ये तो रैशनल है ना, सॉरी ये रैशनल है। रैशनल माइनस इरेशनल, ये भी इरेशनल ही देता है आपको। रैशनल प्लस इरेशनल, ये भी आपको क्या देगा इरेशनल देगा, ठीक है। अब ये 7 है, √4 का आंसर क्या होता है 2 होता है, 7 + 2 क्या होगा 9, तो इसका ये क्या होगा 9 नंबर क्या है, एक रैशनल है, रैशनल, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया बी। उसने पूछा था कौन सा रैशनल है, तो इसका रूट से ये आ गया आपका यहाँ पे क्या है 7 + √4। हमने एलिमिनेट कर करके चीज़ों को देखा। ये है आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब ये इसमें तो मेरे को कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, हर को कर करके देखना पड़ेगा। पहले हम डी ऑप्शन से ट्राई करते हैं, आप डी पहले से किसी कहीं से भी ट्राई, एक ये करोगे √2 -2 प्लस माइनस माइनस √2, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया कि रैशनल आ गया। मुझसे क्या पूछा इरेशनल, ये तो रैशनल है, तो ये नहीं है ऑप्शन। अब √2 डी ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं √2 प्लस ये 5√2, कई की क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग कर दो इसको, अलग अलग करोगे बच्चे तो क्या होगा, तो √2 से √2 कैंसिल होगा, इधर भी तो 1 + 5 6 हो गया, तो ये तो रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, तो ना ये हुआ आंसर ना ये हुआ। अब इधर देखो, इधर देखो √2 - 1 का स्क्वायर, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर ए को खोल के देखो, a - b का होल स्क्वायर लगेगा इस पे, a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास 2√3 का स्क्वायर, स्क्वायर पे हमें पता है टोपी कट जाता है, तो बस मेरे को यही देखना है कि रूट में ना बचे बस टर्म, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कैलकुलेशन क्या आ रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। 1√3 का स्क्वायर करना, आंसर क्या है मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो, 1 का स्क्वायर 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक नंबर आ जाएगा। ये तो रैशनल आ गया, ये भी रैशनल आ गया। -2ab, -2ab, ये भी 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ये भी रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल माइनस, तो टोटल ओवरऑल तो मेरे को रैशनल ही देगा। तो ये भी क्या है, तो ऑटोमेटिकली 3 कट गए, तो ये आंसर इसका राइट आंसर। तो कंप्यूटर महोदय ने आपके सामने आंसर लाया √2 - 1 का स्क्वायर। आप करके भी देख सकते हैं, √2 का स्क्वायर होगा, फिर 1 का स्क्वायर होगा, माइनस का 2ab, ठीक है। एक तो कटेगा रूट यहाँ से, पर यहाँ से कटते कटते यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये मैंने एंड में रखे हुए क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट। तो 5 माइनस ये क्या है √3 + √5, तो -3√5 + √5, √5 के आगे कुछ नहीं मतलब 1, 1√5 में से -3√5, तो 5 - 2√5 क्या आ गया 5 - 2√5। तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, रैशनल माइनस इरेशनल, यू गॉट इरेशनल, तो आंसर आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ गया एन इरेशनल नंबर। क्लियर, क्या आ गया आंसर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दिख रहा है ना सभी को, इरेशनल नंबर। चलो चलते नेक्स्ट की तरफ। ये देखो, यही वो चीज़ पूछा हुआ जो मैं बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ, ये स्पेशल उसने वर्ड नॉन जीरो लगाया ना, तो उससे कन्फ्यूजन कम होता है, नहीं तो नॉन जीरो ना लगाया होता फिर दिक्कत थी। नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक नॉन जीरो, एक मल्टीप्लाई करना है एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ, मतलब 7 मान लिया, तो ये आपको दे देगा इरेशनल। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता तो अब इस क्वेश्चन का तो अपने का आंसर हो जाता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो, एक रैशनल हो गया एक इरेशनल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा एक इरेशनल हो गया। इज ऑलवेज इरेशनल, इज ऑलवेज इरेशनल। क्लियर, ये हो गया। बट अगर ये वर्ड की जगह नॉन जीरो की जगह ये अकेला लिखा होता जीरो रैशनल नंबर, तो अगर ये भी ये वर्ड ही ना दिया होता, ये वर्ड ही ना दिया होता, तो हम ये करते कि उस अकॉर्डिंग करते चीज़ को, जैसे आप कर लेते 0 × एनीथिंग,
कोई भी नंबर लेते तो 0 आता, और ये रैशनल, ये इरेशनल तुम्हें रैशनल दे देता। अगर ये वर्ड ना लिखा होता तो दोनों कंडीशन होते, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता था। ठीक है, तो शायद आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गए समाप्त, और रियल नंबर की सीरीज को हमने पार किया। तो एक बार देख के जाएं तो लिखा क्या है मैंने। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। ऑप्शन के सिस्टम का सारा एमसीक्यू हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पोस्टमार्टम। इसमें मैंने आपको एक एमसीक्यू की साइकोलॉजी समझाने की पूरी कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।